students, welcome to Concept Live. So today in this session we will be talking about a very interesting and important concept of biology, and that is the fundamental unit of life. So let's get started with the chapter. So a human body or any living organism is composed of cells, is composed of millions and trillions of cells. If I am saying millions and trillions, so you can understand the extent or the number through which a human body is composed of. So one question generally arises that what are cells? अगर हमारी human body में इतने ही numbers में cells are present, तो what are cells? Cells होते क्या हैं? तो let's see what are cells. So let's take an example to understand what are cells. तो जैसे मैं एक बिल्डिंग की बात करूं, ठीक, तो एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए you need certain raw materials, isn't it? You need some raw materials. अब वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से, मतलब बेसिक रॉ मटेरियल्स जो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज होता है, या जब हम किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन रखते हैं तो यू नीड सम रॉ मटेरियल, दैट बेसिक रॉ मटेरियल, तो यू विल से ब्रिक्स. ठीक, सिमिलरली हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक बिल्डिंग से कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, एक बिल्डिंग से कंपेयर करें, तो हम समझ सकते हैं कि क्या है सेल. देखिए, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये एक बिल्डिंग हो गई, और जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो सेल है, वो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल इस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए. तो क्या होता है, कई सारे सेल्स ज्वाइन होते हैं, असेंबल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. ठीक, अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आईज है, हमारी हैंड्स है, लेग्स है, ऐसे ही सेल के पास ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक, हर एक ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक, अब इससे आप इस डेफिनेशन को रिलेट कर पाओगे कि व्हाट आर सेल. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जब मैंने अभी आपसे बताया था कि यस, कि जो सेल है वो क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. तो स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, जो सेल्स असेंबल हो रहे हैं, और फंक्शनल, जो और सेल्स के जो ऑर्गेनल हैं वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट इन नेचर, सो यू कैन नॉट सी द सेल विद योर नेकेड आईज. अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की इस फिंगर की बात करूं, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे. क्या मैं उस सेल्स को देख पा रही हूँ? नहीं देख पा रही हूँ. बट अगर मैं अपनी फिंगर की स्लाइस कट करूं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो आई कैन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल. ठीक, तो यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी सेल. सो दो पॉइंट्स आ गए कि सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है. सेकेंड क्या है कि सेल आर वेरी माइन्यूट इन नेचर and you cannot see cell with your naked eyes, so you need microscope to see the cell. Clear? अब हमने सेल के बारे में बात कर ली. Let's study something about its discovery. सेल की किसी ने डिस्कवरी करी होगी, तो who was the scientist? ठीक, but before starting with the discovery, let me tell you something about the types of cell. Okay? So there are basically two types of organisms. One is unicellular organism and second is multicellular organisms. First we will talk about unicellular organisms. अब unicellular organisms क्या होते हैं? So वो organisms जो एक single cell से उनकी बॉडी कंपोज होती है, बनती है, उसको हम कहते हैं unicellular organisms. ठीक, एक बार स्टडी करते. Some organisms are constituted by a single cell. These organisms are called unicellular. मतलब इनकी बॉडी की जो मशीनरी है उसको only one cell is required to perform various functions.
अगर मैं आपसे कह रही हूँ वेरियस फंक्शन, तो इट मीन्स कि लाइक हमारी कोई भी बॉडी है, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसको डिफरेंट फंक्शंस क्या होंगे उसकी बॉडी में, लेट्स से डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो यूनिसेल्युलर है उनको सिर्फ एक ही सेल उनकी बॉडी की रिक्वायर्ड होते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस अर्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, means they need only one cell to perform various functions. Okay, so for example amoeba, for example fungi, for example bacteria, so all these are what? Unicellular. Okay, let's talk about multicellular. Since its name suggests multi, multi का क्या मतलब हुआ? मल्टी का ये मतलब हुआ कि दोज ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में वन से ज्यादा सेल यूज्ड होते हैं उनकी बॉडी को बनाने में, तो उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर। लेट्स सी द डेफिनेशन। सम ऑर्गेनिजम्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मेनी सेल एंड दीज आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर। इसके एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो हमारी अपनी ही जो बॉडी होती है वो क्या होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यू नो, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। लेट्स से कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया या लंच या डिनर, कुछ भी आपने कुछ खाया, राइट? अब उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड सम ऑर्गन और यू नीड सम सिस्टम। तो वहां पर कौन सा सिस्टम वर्क करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो इसलिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो एक सेल उसमें मतलब पूरी मशीनरी को वर्क नहीं करा सकता। तो यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही मल्टी सेल्युलर होते हैं, एनिमल्स नहीं होते? ऑब्वियसली जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर। क्लियर? Unicellular and multicellular. Now comes the discovery of cell. जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैं आपको बता रही थी कि व्हाट आर सेल, तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि द सेल आर वेरी वेरी माइन्यूट इन नेचर। ठीक है, तो आप मतलब सोच सकते हो ना, यू कैन थिंक कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी उस सेल की डिस्कवरी करने के लिए जिसको तो यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज, राइट? तो अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने इन ईयर 1665 में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में? 1665। अब सोचो 1665 में फर्स्ट टाइम हमारा सेल डिस्कवर हुआ था, तो आप सोचो उससे पहले भी तो कई साल हुए होंगे ना, तब किसी ने भी उस सेल को डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई चीजें चलती रहती हैं कि हमें समझ में नहीं आता है ना कि क्या। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम 1665 में सेल को डिस्कवर किया। तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को, एक स्लाइस ली। अब कॉर्क मैं पहले बता देती हूँ। कॉर्क क्या होता है? इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री मतलब जो ट्री का जो वुडन पार्ट होता है ना, दैट थिक पार्ट, उसको हम कहते हैं बार्क। ठीक, तो कॉर्क वहीं से उन्होंने बस एक स्लाइस लिया था कॉर्क का, और उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उस स्लाइस को देखा। तो व्हाट ही सॉ कि वहां पर कई सारे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी, दिस टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स, दिस टाइनी टाइनी रूम्स। तो उन्होंने जैसे ये स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसा स्ट्रक्चर मैंने पहले भी कहीं देखा है। उनके सडनली माइंड में ये चीज स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ देखा है। तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर एक हनीकॉम्ब में देखा था। अब आप पूछोगे हनीकॉम्ब मतलब जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो अगर आपने उसको देखा तो कुछ इस तरीके के टाइनी टाइनी उसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं।
मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रही हूँ कंपार्टमेंट्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज रूम्स। तो रॉबर्ट हुक ने इन टाइनी कंपार्टमेंट्स को, जो ये टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं या रूम्स, इनको बोल दिया कि दीज आर कॉल्ड एज सेल। वहीं से ये जो टर्म है सेल पॉइंट हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी भी करी थी सेल की, और जो टर्म है सेल वो भी पॉइंट किया था। कैसे? बाय विजुअलाइजिंग द स्लाइस ऑफ कॉर्क, एंड उनको ये टाइनी टाइनी से कंपार्टमेंट्स दिखे या रूम्स दिखे, उसको उन्हीं ने नेम कर दिया सेल। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, वो क्या किया था? स्लाइस करी थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क। और कॉर्क क्या है? एक डेड सेल है। ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी डेड सेल्स की। किसकी डिस्कवरी करी थी? डेड सेल्स की। ठीक। तो एक साइंटिस्ट आए, ठीक, अगेन एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। उन्हीं ने फर्स्ट टाइम इन ईयर 1676 में लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। कैसे किया? उन्हीं ने जो पॉन्ड का फ्रेश वाटर होता है उससे उन्हीं ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। तो जनरली यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में जनरली पूछ सकते हैं। पहला ये कि नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। एंड अगेन नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो हु वाज द साइंटिस्ट? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्लियर है? नाउ कम्स द सेल थ्योरी। ठीक, अभी तक ये हमने बात कर ली व्हाट आर सेल्स, हमने टाइप्स ऑफ सेल्स देख लिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ कम्स द सेल थ्योरी। ओके, तो जो सेल थ्योरी है उसको 3 साइंटिस्ट ने दिया। द फर्स्ट वन वाज माइकल शेलाइडन, सेकंड वाज थियोडोर शॉन, एंड थर्ड वाज रुडोल्फ वर्च्यू। Okay, so let's first talk about Sheldon and Shawn. So Sheldon and Shawn were the 2 biologists. उन्हीं ने फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो उन्हीं ने सेल थ्योरी में शेल्डन ने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, शॉन ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, apart from these 2 points, they have said that cell is the basic structural and functional unit of life. Second point उन्होंने बोला कि all living organism on this planet, on this earth needs cell. तो cell perform special function. ठीक, पर उनका एक पॉइंट ये था कि जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मीन्स दे अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मीन्स सडन, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो अचानक से स्पॉन्टेनियसली यहाँ से सेल अराइज हो गया। पर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, कोई वो जादू तो है नहीं कि अपने आप सेल अराइज हो गया, नो। तो एक साइंटिस्ट आए, whose name was रुडोल्फ वर्च्यू। उन्हीं ने बोला नो, सेल do not arise spontaneously, but all cells came from pre-existing cell. अब यहाँ पर मैं टर्म यूज कर रही हूँ pre-existing। pre-existing cells का मतलब ये कि जो एक सेल हमारा पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक, वो सेल क्या कर रहा है? वो सेल डिवाइड कर रहा है बिटवीन, मतलब वो डिवाइड कर रहा है इनटू न्यू सेल। तो इन्हीं ने बोला कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेट्स सपोज कि एक ये ओल्ड सेल है जो प्रेजेंट है, इसने डिवाइड किया अपने आप को सेल डिवीजन से और एक न्यू सेल को फॉर्म कर दिया। ये न्यू सेल को इन्हीं ने फॉर्म कर दिया। ठीक, तो हमने सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स देखे? जो शेल्डन एंड शॉन थे, इन्हीं ने सिर्फ सेल थ्योरी दिया था, बट रुडोल्फ वर्च्यू ने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। उन्हीं ने इनकी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि फर्स्ट दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड होती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। थर्ड है ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये थी सेल थ्योरी की बात। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि
जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, वो किसने दिया था? तो रेडॉल्फ वर्च्यू। अगेन एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि जैसे होता नहीं है कि हु गिव द सेल थ्योरी, अगर सिर्फ आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया तो यू कैन से शिलाइडेन एंड शॉन, बट अगर आपसे पूछते हैं कि नो टेल मी हु गिव द मॉडर्न सेल थ्योरी तो यू विल से रेडॉल्फ वर्च्यू। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब आता है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, अब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपके लिए लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और आप वहां पर बैठे हो, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो। ठीक, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं बैग्स ऑफ सेल, मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक, अब जैसे एक ह्यूमन बॉडी है तो उसमें ऑर्गन्स होते हैं, तो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैंने कुछ सोचना है तो मेरा नर्वस सिस्टम जो है अपना वर्क करेगा ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। सिमिलरली अगर मैंने कुछ खाया तो उसमें कौन सा सिस्टम आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, वो अपना स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। सिमिलरली जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? उनमें एक ऑर्गेनल्स है। क्या है? ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स की जो टर्म है इसका मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। ऑर्गेनल्स का क्या मतलब हुआ? लिटिल ऑर्गन्स। तो सेल्स में भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल्स में एनर्जी का सिंथेसाइज होगा तो वहां पर उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको देखेंगे। ठीक है, तो यही हो गया सेल ऑर्गेनल्स। मैं ये कह सकती हूँ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बैक्स ऑफ सेल, मतलब हमारी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, सो let's talk about the overview of cell organelles. This is only the overview. इनके डिटेल्स में we will study later in later part. अब है सेल ऑर्गेनल्स का ओवरव्यू हम देखते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू मैं एक चीज आपको बता दूं कि 3 things in cells are always in common। मतलब ये कि सेल कैसा भी हो, वेदर हमारा सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, या हमारा सेल यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, वेदर वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, 3 थिंग्स हमेशा कॉमन होती है। 3 ऑर्गेनल हमेशा कॉमन होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, second is cell membrane, and the third one is DNA. Why these 3 are important? We will be talking about this in detail. Okay, let's see the overview. Here comes cytoplasm. The first one is cytoplasm. So what is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like material holding ऑर्गेनल इन प्लेस। सो हमेशा अब आप कभी भी साइटोप्लाज्म देखोगे या पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन हमेशा होती है कि साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जो हमारे ऑर्गेनल्स को एक प्लेस में होल्ड करते हैं। ठीक, देन कम्स वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये क्या इनके क्या फंक्शंस होते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन हो गया या स्टोरेज हो गया। सेल में कोई चीज स्टोर होती तो वो कहाँ हो गई? वैक्यूल एंड वेसिकल्स में। देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं कह रही हूँ पावर हाउस, मतलब इसमें एनर्जी का सिंथेसाइज होता है। एनर्जी इज सिंथेसाइज इन दिस। So what is mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of the cell. Make ATP energy from sugar plus O2. Then comes cell membrane. अब cell membrane क्या है?
सेल मेम्ब्रेन इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि ये जिनको ये जानती हैं दे अलाउ ओनली स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट टू पास इनटू द सेल। ऐसा नहीं है कि सारी ही फॉरेन, मतलब कि जिनको ये नहीं पहचानते, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे हम अपने घर में उन्हीं को एंट्री करते हैं, देते हैं जिनको हम जानते हैं। लेट्स से कि हम अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स को ही एंट्री देंगे ना अपने घर के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी अननोन पर्सन को बोलेंगे कि नहीं आप आ जाओ अंदर, नहीं ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन भी उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करता है जिससे वो फेमिलियर होता है। फॉरेन पार्टिकल्स को दे वोंट अलाउ इनसाइड द सेल। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन controls the movement of material in and out and recognize the signals. Then comes here ER. ER means endoplasmic reticulums, मतलब works on protein and makes membrane. इसके two functions है कि ये membrane बनाने में help करता है and ये proteins पे भी work करता है। Detail में we will talk in the later part. Then comes ribosomes. Ribosomes क्या होता है? They are the building blocks of protein. मतलब protein is synthesized where? In ribosomes. Then comes nucleus. Nucleus को हम बोलते हैं control room. Control room of the cell. मतलब कि ये क्या करता है कि न्यूक्लियस क्या करता है कि ये सेल का कंट्रोल रूम है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। मतलब ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कैरी करता है, वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। देन कम्स लाइसोसोम्स। इसके बारे में भी हम बता दें कि लाइसोसोम्स इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, मतलब ये कि दे हेल्प्स इन food digestion और garbage disposal and recycling। तो ये एक basic overview है। There are many other organelles also, let's say cell wall, Golgi bodies, okay, and many other. So we will talk in our next session. Okay. Now let's talk. These are some brain teasers for you. Okay. जो आज का session है हुआ है उसके ऊपर ये कुछ आपके लिए ब्रेन टीजर है। दीज आर सम एमसीक्यूज। तो लेट्स सी कि हम लोगों ने आज कितना हमें समझ में आया, क्या हम ये चीज सॉल्व कर पाते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली द मतलब सेल। Cell, the basic structure and functional unit of organism is cell. Now comes who discovered the cell? Robert Hooke, Virchow, Schwann या Schleiden? Who was the scientist who discovered the cell? कौन होगा? Robert Hooke. Then comes the plasma membrane, जो इसको हम cell membrane भी बोलते हैं, is made up of what? Proteins and lipids, fats and lipids, proteins and vitamins. या D है lipids and fat. तो proteins and lipid. Okay. Now the next question, which of the following is an unicellular organism? अब ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेल्युलर? ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग या अमीबा? तो ऑब्वियसली अमीबा और मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? अमीबा. Now comes the last question. Which scientist states that cell come from pre-existing cell? ये मैंने भी आपसे जब मैं पढ़ाई थी सेल थ्योरी तो मैंने ये चीज बोली थी। ये क्वेश्चन ऑलवेज दिस क्वेश्चन केम इन एमसीक्यूज। तो who was the scientist? Virchow. Rudolf Virchow was the scientist who states that cell came from the pre-existing cell. Okay, so this is all about the today's session. Okay, in our next session we will be completing a detail of cell organelles. Okay, hope you have enjoyed this session. Please student, don't forget to subscribe Concept Live. Thank you.